हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं डीआई के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि डीआई के वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस में 2018 वाले मेंस के पेपर में और 19 वाले मेंस के पेपर में जो भी डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैं इस एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर लें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और ये पूरी टारगेट कर रहा हूं मैं किसको, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम 2021 को। अभी अगस्त में जो पेपर होने वाला है इस महीने सीजीएल और सीएचएसएल का, उस पेपर को मैं टारगेट करके ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो डीआई के इस वीडियो को जरूर से देखिएगा और इसमें जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करके जरूर से जाइएगा। एग्जाम में जाने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एनके मैथ्स नंदू कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में टेलीग्राम ग्रुप इसका है, इसी नाम से उसे भी आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से प्रैक्टिस करें वीडियो देखने के बाद। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों डीआई के मैंने मेन से क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि सीएचएसएल का अगर मैं सारा डीआई करवाता, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप सीएचएसएल का सारा डीआई करवा लो जो 2019 में आए थे जितने भी सेट्स, या फिर सीजीएल के करा लो 2019 वाले। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि अगर मैं प्री का सीएचएसएल प्री ले लूँ या फिर सीजीएल प्री ले लूँ, वहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ सेट्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पता चला कि डीआई ही करवाते करवाते पेपर आ गया। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मेंस में कम क्वेश्चन आए हैं तो सीजीएल मेंस 18 और 19 के मैं क्वेश्चन को कवर कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि डीआई में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होते हैं। डीआई में बस एवरेज हो गया, आपका परसेंटेज हो गया और रेशियो हो गया, यही 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो यूज होने वाले हैं। डीआई कोई नई चैप्टर नहीं है, आपको पता है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पर टेबलर डीआई आ जाए या फिर पाई चार्ट वाली डीआई आ जाए, जो भी हो हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। और 99% 90% आप मान लीजिए, कम से कम 80 to 90% ऐसी ही डीआई सीएचएसएल और सीजीएल में आनी है। तो आप वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा और डीआई के क्वेश्चन में जितना कम लिखोगे उतना बेहतर होगा। देखो मैं वीडियो में कैसे सॉल्व करता हूँ, आप देखिएगा। कम से कम मैं लिखने की कोशिश करूँगा और आपको समझना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आए तो आप 2 बार देख करके समझिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम लिखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच किया जाए। ठीक है, बड़े से बड़े कैलकुलेशन में हम कम से कम लिख करके और उसको सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा, अच्छे से अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कम से कम लिखना पड़े। अब ये नहीं कि मैं बेसिक से ही बना रहा हूँ और माइंड में कैलकुलेशन करते चल रहा हूँ, तो ये बेसिक नहीं है। बेसिक थॉट प्रोसेस आप समझते हैं, आप सोच के काम कीजिए जिसमें लिखना कम पड़े और डायरेक्ट आप आंसर के पास तक पहुँच पाएँ। और ऐसा मैं करके दिखाऊंगा, आप इस वीडियो को बस पूरी देखिए। तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को बस लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर से करना। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन अपने सामने है और ये कौन सा क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, टियर 2 2018 वाला पेपर है, 11 नवंबर का पेपर है। ठीक है, 11 नवंबर में बोल रहा हूँ, सितंबर का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे देखो सवाल क्या है दोस्तों। सवाल समझने से पहले आपको थोड़ी सी इस पाई चार्ट पे ध्यान लगाना पड़ेगा कि पाई चार्ट में दिया क्या गया है एक्चुअली में। तो यहाँ पर आप देखिए, आप देखो ये नहीं कि ये पूरा हमने पढ़ लिया, पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है, आप बस काम की चीज़ें पढ़ो। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको दिए गए हैं 2400 बस, यानी कि ये जो डिग्री में अलग अलग डिवाइड करके रखा है इस सर्कल को, इन सारे को जब हम ऐड करेंगे, ये सारे वैल्यू मिला करके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं उनकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, उनकी टोटल नंबर जो है वो है 2400। बस इतना बात आपको इस सवाल में पढ़ना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट साइड में, वरना डीआई का क्वेश्चन अगर पूरे पढ़ने लगे तो क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका टाइम पार हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें हमने इतना पढ़ लिया कि चलो भाई हम ये समझ गए कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 2400 हैं। अब यहाँ से आगे सवाल पढ़ते हैं। देखो सवाल में ये कह रहा है कि यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का जो परसेंटेज है वो है 20%, यानी कि सी जो ऑफिस है उसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं मेल एम्प्लॉइज उनका परसेंटेज कितना है 20%, और ई जो है ई ऑफिस उसमें महिला कर्मचारियों का परसेंटेज कितना है 40%। तो सवाल में आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि सी में महिला कर्मचारियों की संख्या और ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताएं। मुश्किल सवाल नहीं है। अब ये नहीं देखो, इसका मतलब अब ये सवाल पढ़ के कुछ लोग सोचे हैं कि चलो भाई 2400 टोटल हैं, तो पहले हम सी में निकाल लेते हैं कि सी में कितने लोग हैं। तो आप बोलेंगे सी में 54 डिग्री है, तो आप ऐसे बोलिएगा भैया कि 54 डिग्री का मान हम ये जानते हैं कि भैया 2400 कब मान है, 2400 तो तब मान है जब पूरे 360 डिग्री है। ये सर्कल के पूरे एंगल को मिलाकर 360 डिग्री होता है और हमें 54 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको 54 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका केवल सी की वैल्यू निकलेगी। लेकिन सी में जो महिला कर्मचारी है उनका हमें निकालना है, क्योंकि रेशियो बताना है महिला कर्मचारियों की संख्या का। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि सी में दोस्तों पुरुष कर्मचारियों का जो परसेंटेज था 20%, तो महिला कर्मचारी 80% हो जाएगा। तो ये तो सी का केवल वैल्यू हो गया, इसका अब आप 80% निकालेंगे 80/100 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये कितना लेंदी हो रहा है, अभी हमने केवल सी का निकाला, अभी ई का निकालना अलग है।
तो ऐसे करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ऐसे मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करो, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इससे ईजी वे में हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से बात समझिए। बस ये देखो कि सी में हमें चाहिए महिला कर्मचारियों का वैल्यू और ई में भी चाहिए महिला कर्मचारियों का वैल्यू, बस इसका हमें रेशियो बताना है। तो मैंने बोला कि सी में अगर पुरुष कर्मचारी 20% है तो सी में महिला कर्मचारी कितने होंगे दोस्तों, 80%। तो हमें एक्चुअल वैल्यू के पास नहीं जाना है। देखो जो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है इसका यूज हम सबसे बाद में करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। अगर शुरू में यूज कर लिया तो आपने कैलकुलेशन बढ़ा दी, लेकिन अगर इसका यूज आप बाद में करते हैं तो कैलकुलेशन आपके लिए काफ़ी कम रहेगी कैलकुलेशन। देखो जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैंने ये बोल दिया दोस्तों कि हमें सी का 80% लेना है क्योंकि 20% तो पुरुष हैं और हमें महिला बताना है, तो सी में 80% महिला होंगे और सी में टोटल लोग कितने हैं। तो आप डिग्री में बात करेंगे तो डिग्री में 54 है। तो मैंने बोला देखो सी में 54 है लेकिन इसका 80% मुझे चाहिए। डिवाइडेड बाई रेशियो निकालना है तो मैं डिवाइडेड बाई कर रहा हूँ ई में कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे दोस्तों ई में 72 लोग हैं, तो यहाँ पे 72 लिख दिया। और इसकी महिला, तो देखो ई में महिला कितने हैं भाई 40%, तो यहाँ पर मैंने 40% ले लिया, बस इजी कट गया। आप देखो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 40 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये कट जाएगा आपको, देखो ये 3 से 18 3 54 और ये 4 से 18 चौके 72 और ये 2 दूना 4। तो हमारे पास बचा क्या दोस्तों, हमारे पास बस ऊपर बच गया 3। देखो हमारे पास ऊपर 3 बच गया और नीचे 2 बच गया, यानी कि 3:2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बताओ कितनी बातें मैंने लिखी इसमें। बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना बात बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं डीआई के क्वेश्चन में, वरना इसमें लिखने वाली बात कितनी सी रहेगी बताओ। ये जो मैंने लिखा है क्या इसे मैं बिना लिखे नहीं कर पाता, मैं बिना लिखे भी इसे कर देता। बस आपके इत्मीनान के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, ठीक है। अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो जरूर से कमेंट करना। फिलहाल के लिए मैं बढ़ता हूँ आगे और अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन में क्या गया है, उसी सेट का दूसरा क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा है कि उस कंपनी के कार्यालयों की संख्या कितनी है जिसमें 350 से 600 के बीच कर्मचारी हैं। यानी कि कर्मचारियों की संख्या या तो 350 है या 600 है, सॉरी इनके बीच का है, 350 से ऊपर और 650 के नीचे। 350 से 650 के बीच कर्मचारियों की संख्या कितने कार्यालयों में है ये आपको बतानी है। कितने ऐसे ऑफिस हैं जिसमें कर्मचारियों की संख्या 350 से ऊपर और 650 से नीचे है। अब बताओ, पढ़ के लग रहा है कि ये तो कैलकुलेटिव हो गया भाई। आप सोचे हैं कि इसके कर्मचारियों की संख्या, इसके पांचों के कर्मचारियों की संख्या निकालो, फिर देखो कौन कौन भाई 350 से ऊपर है और कौन कौन 650 से नीचे। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे भाई, हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। जो सवाल में दिया है उसी का फायदा उठाएंगे। हमें 350 और 650 को देखना है कि ये डिग्री में कितना होगा, ठीक है। तो मैं 350 को डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि 350 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करता तो कितना होता। तो आप कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देखो आप बोलेंगे भाई कि टोटल वैल्यू तो 2400 है, तो 2400 कब है, पूरी वैल्यू, ये पूरा सर्कल मिला के 2400 है। यानी कि 2400 तो तब होगा जब एंगल कितना होगा भाई 360 डिग्री पे 2400 वैल्यू है। लेकिन हमें कितनी वैल्यू का निकालना है भाई, 350 का निकालना है, तो मैंने इसे 350 से गुणा कर दिया। तो ये मेरा जो निकल के आएगा दोस्तों, ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगा कि 350 डिग्री में कितना है। इसको काटो और देखो ये डिग्री में कितना बन रहा है, तो ये 2 जीरो से आप 2 जीरो कटा दिए और ये बन गया भैया अपना कितना, देखो 3 से 12 बार में कटेगा और ये 2 से 12 बार में, यानी कि 35 या 105। देखो ये 3 से 35 को गुणा करोगे, 35 या 105 का आधा कितना हो गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे 52.5 यानी कि 52.5 डिग्री। तो पहली वैल्यू तो 52.5 डिग्री हो गई, ये 52.5 डिग्री है। दूसरी वैल्यू 650 को हमें कन्वर्ट करना है, तो 650 को आप ओरली भी कर सकते थे या ऐसे भी लिख लो। आप ये कहें कि देखो भाई 350 की डिग्री तो 52 डिग्री है, लगभग 52.5 डिग्री है, और ये अगर 700 होता तो ये 52.5 और हो जाता, यही होता ना, 52.5 और हो जाता। लेकिन हमें 350 नहीं बताना है, इस बार 650 बताना है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं चलो कि 360 तो तब होता दोस्तों जब 2400 टोटल वैल्यू था, लेकिन हमें कितने पर निकालना है, 650 पे निकालना है। इसको काट लो आप, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और फिर से वैसे ही काटोगे 3 से, और ये काटोगे आप कितने से भाई, 2 से काटोगे। तो ये 65 तियाँ कितना हो गया, 65 तियाँ हो गया हमारे पास, 6 तियाँ 18 और 5 तियाँ 15, 195 का आधा, तो 195 का आधा हो गया 97.5। यानी कि पहली वैल्यू डिग्री में हो गई 52.5 और दूसरी हो गई 97.5। तो आपको बताना है कि 52.5 से ऊपर किसका मान है और 97.5 से किसका मान नीचे है भाई। तो डिग्री वाले में आप देख लो 52.5 से और 97.5 के बीच कौन सा है, एक तो ये वाला है, ये तो होगा नहीं, ये तो 97.5 के ऊपर है, 18 भी नीचे ही है, 52.5 से नीचे है, और ये 54 होगा और 90 होगा। 3 वैल्यू ऐसे हैं जो इनके बीच में है, तो 3 वैल्यू हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
बोलिए बात क्लियर है कि नहीं? अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, वैल्यू निकाल के करेंगे, डेफिनेटली आप ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे और आप ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे और सही आंसर लाएंगे कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। देखो, अगर ये किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैंने क्या किया, मैं पहले आपको बेसिक बात बताता हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो 350 है और 650, इसको हम नंबर में ना लेकर के इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं जो आपको ये डिवाइड किया है वो डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, तो मैंने दोनों नंबर को डिग्री में। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको यहाँ पर ए से ई तक 5 नंबर दिए गए हैं जिनको 5 डिग्री दिया गया है। आप या तो इन पांचों को देखो, या तो इन पांचों को आप नंबर में कन्वर्ट करो, या फिर जो 2 नंबर है इनको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो कौन सा काम हम जल्दी कर पाएंगे बताओ? 5 संख्याओं को नंबर में कन्वर्ट करना या फिर 2 नंबर को डिग्री में कन्वर्ट करना? जहां 2 का काम है वहां जल्दी हो पाएगा, इसीलिए मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब डिग्री में कन्वर्ट करने में आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम ऐसे भी समझा सकते हैं। जैसे मैं एक को निकाल के दिखा देता हूँ वापिस से, आप समझ लेना। जैसे मान लो मुझे ये निकालना रहता भाई कि 350 को हम डिग्री में क्या कहेंगे, तो मैं ये बोलता कि भाई पूरा सर्कल अगर मैं घूम जाऊं तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 360 डिग्री के कोण पे वैल्यू कितना है? यहाँ पर 2400 है। इसको उल्टा लिखना चाहिए हमें ऐसे कि 2400 वैल्यू तो तब है भाई जब एंगल कितना है? 360 डिग्री है। लेकिन हमें कितने पे बताना है? तो आप बोलेंगे 350 के लिए बताना है। तो आप 350 के लिए कैसे काटते? इसको आप काटते भाई कि ये कटेगा, देखो 1 0 से 1 0 तो ऐसे ही कट गया। फिर 36 को काटते आप 3 से 12 यहाँ 36 और ये 2 से 20 बार में कट जाता। ये 3 है, 1 मिनट, ये 3 है और ये कितना है? 20 है। ये 1 0 से 1 0। अब आप बोलते भाई कि 2 की वैल्यू 3 है, 1.5 गुना है, तो 35 की वैल्यू भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो 15 25 75 और हाथ में 7 और 15 45 और 7 कितना हो जाता? 52। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। दोनों का कैलकुलेट करते आप, एक 52.5 आता, एक 97.5 आता और बीच में कितने हैं? 3 है, बस ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, और कोई बात है आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखिए दोस्त, अगले सवाल में कह रहा है कि यदि ऑफिस ए में 40% कर्मचारी समान रूप से बी तथा ई को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, यानी कि ए के जितने भी कर्मचारी हैं उसमें से आधे बी को दे दिए जाते हैं और आधे ई में भेज दिए जाते हैं, तो ऐसे में कह रहा है कि बी में और सी में कर्मचारियों का क्या औसत अंतर होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ बी एंड सी, आप जो भी समझ लो, बी और सी में कितने कर्मचारी हैं इनका अंतर बताना है। तो चलो, सी में तो जितना दिया गया उतना ही होगा। ध्यान देना, आप सवाल पर ध्यान देना, गौर फरमाना। 1 मिनट, देखिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि सी में कितने कर्मचारी हैं, तो आप बोलेंगे सी में 54 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, तो हम नंबर में तो सबसे बाद में कन्वर्ट करते हैं, मैंने पहले ही बोला था। तो आप यहाँ पर देखिएगा भाई कि पहले हम बी की बात कर लेते हैं कि बी का क्या रोल है। तो आप कहेंगे कि बी में जितना है पहले से उतना तो है ही, फिर ए के 40% को आधा आधा करके बी और ई को दे दिया गया। 40% को आधा आधा करने का मतलब 20% 20% बी को दे दिया गया और 20% ई को। तो हमें तो ई से लेना देना है नहीं, हमने ए का 20% किसको दे दिया? अब बी को दे दिया। आप बताओ बी की वैल्यू कितनी रह जाएगी? आप बी की वैल्यू कितनी रह जाएगी? तो आप बोलेंगे भाई कि बी की वैल्यू पहले से यहाँ पर बी की वैल्यू देखो कितनी है? 18 है। तो आप बोलेंगे बी की वैल्यू पहले से 18 डिग्री है यहाँ पर, और इसके बाद ए का 40% इसमें, ए का 20% मिल जाएगा क्योंकि आधा ही मिलना है ना। तो ए टोटल है 126, इसका 20% कितना होगा भाई? इसका 10% 12.6, तो 20% इसका डबल होगा, यानी कि 12 दूना 24 और 1 25.2। तो इसमें 25.2 और ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसमें 25.2 और ऐड होने वाला है, ये भी डिग्री में होगा। और सी की ऑलरेडी वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे कि सी की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 54%। बस इस दोनों का आपको अंतर बताना है कि अंतर कितना होगा। बताओ, मैं 54 और 18 को ऐसे ही जोड़ लूं, तो आप बोले कि 54 और 18 को जोड़ना है तो पहले 25 और 10 जोड़ लो, तो 35 और 8 43.2 हो गया। ये कितना हो गया? 43.2। तो 43.2 तो किसके पास हो गया? आप बोलेंगे भाई 43.2 जो है ये तो हो गया हमारे पास बी में, और सी में कितने हैं? 54 है। इनका अंतर कितना है ये आपको बताना है। तो आप घटाओगे भाई तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 और ये 53, 10.8 की वैल्यू आएगी। 10.8 की वैल्यू हमें बतानी है बस। 10.8 डिग्री में आया है, मैंने बी और सी का अंतर लिख दिया, बी में से सी घटा के, तो ये 10.8 जो आया ये डिग्री में आया है, लेकिन ऑप्शंस जो हैं ये नंबर में है, ध्यान देना। तो अब हमें नंबर में चेंज करना है, तो नंबर में हम कैसे चेंज करेंगे? इजीली चेंज कर सकते हैं। हमें नंबर निकालना है दोस्तों, तो ऊपर हम नंबर को लिखेंगे, बात ध्यान में रखना, ठीक है। हम ये लिखेंगे कि टोटल नंबर जो था वो 2400 था, लेकिन 2400 कब था दोस्त?
जब डिग्री थी 360 डिग्री, ये पूरा वृत्त का मैं एंगल ले रहा हूँ, पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री, लेकिन अभी डिग्री कितनी है तो आप बोलेंगे 10.8 डिग्री ही है अभी बस। अब आप काट लो, देखो इस पॉइंट से ये ऊपर वाला एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और ये 36 तियाँ 108, तो 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72, 72 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बी का निकाल लिया कि बी कितना है, सी कितना है, अंतर निकाल लिया डिग्री में, और लास्ट में उस डिग्री को हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, बस खेल खत्म। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। देखो आप 10.8 को 10% भी समझ सकते थे डायरेक्ट, सॉरी 10 समझ सकते थे, तो 36 का ये 108 कितना हो जाता, 1/3 हो जाता, तो ये 24 का 3 गुना हो जाता। इस बात को हम बिना लिखे भी समझ सकते थे। हम ये कहते हैं दोस्तों कि 10.8 जो है ये 360 का कितना है, तो आप बोलते भैया कि ये 1/3 है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम 3 गुना कर देते, 24 या 72 आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये सवाल देखो, एक अगला सवाल 2019 वाला आ गया क्या? 18 वाला पहले ख़त्म करते देते हैं ना, फिर 19 वाले में आएंगे। नहीं, ये 19 वाला नहीं है, एक्चुअली में 18 वाला ही पेपर है, 19 में हुआ था। चलो सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, आपको ये बोला गया यहाँ पर, ये अलग पाई चार्ट लग रहा है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सवाल समझना, अब कह रहा है कि मात्रा अनुसार, यानी कि मात्रा का मतलब है मैग्नीट्यूड, ठीक है, टोटल जो यूनिट है, टोटल जो वैल्यू है वो। तो यहाँ पर कह रहा है कि मात्रा के अनुसार 5 उत्पाद हैं A B C D E, इनकी बिक्री का जो वितरण है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इस पाई चार्ट में शो किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यदि 1500 इकाई उत्पाद यानी कि 1500 यूनिट प्रोडक्ट जो हैं वो डी के 2016 में बेचे गए, डी के जो कंपनी डी है उसके 1500 प्रोडक्ट 2016 में बेचे गए हैं, और ये कह रहा है कंपनी ने 2017 में 2016 से 18% ज़्यादा इकाई बेची है। ध्यान से समझना, 16 में जितनी बेची थी कंपनी ने उससे 18% ज़्यादा बेचा है 2017 में। तो कह रहा है कि 17 में टोटल कितना बेचा गया, तो 17 में टोटल कितना बेचा गया। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, बहुत लोग ये सोचेंगे कि देखो इसको 17% बढ़ा दो, ये 1500 है और 2017 में 18% ज़्यादा बेचा है, तो हम इसको 118/100 से गुना कर लें। तो आप बोले, मैं बोलूँगा दोस्तों कि ये जो आप कर रहे हैं ये केवल डी को आपने क्या किया, 18% बढ़ा दिया, केवल डी को 18% बढ़ा दिया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि भाई 2017 में टोटल वैल्यू बतानी है कि टोटल कितना बेचा गया, ठीक है, डी को केवल 18% बढ़ाने से नहीं होगा। तो पहले तो हम ये निकालते हैं, देखो हमारे पास पहले सवाल का मतलब सही समझो, वापस से मैं बताता हूँ आपको कि सवाल में क्या कहा गया है। आपको सवाल में ये कहा गया है कि डी का जो है वो 2016 में 1500 यूनिट बेचा गया है, डी का 2016 में, और 2017 में जितना भी बेचा गया है वो 18% ज़्यादा बेचा जाएगा ऑल ओवर मिला करके, ठीक है। अगर सब में 18% की वृद्धि हो गई तो डेफिनेटली डी वाले में भी 18% ज़्यादा बेचा गया होगा 2017 में। 2016 की अपेक्षा 17 में डी वाले में भी 18% ज़्यादा बेचा गया होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई डी 1500 बेचा गया था 2016 में, इसको 18% बढ़ाइए तो 1500 का 18% कितना होगा। आप कहेंगे भाई 1500 का 1% तो 15 है, तो 18%, 18 को 15 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 यहाँ का 150 और 15 8 120, 150 और 120 जोड़ोगे तो 270 बढ़ जाएगा, 270 इंक्रीज हो जाएगा। तो 270 1500 में बढ़ा लो, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 270 को अगर मैं 1500 में बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट, तो आप बोलेंगे दोस्त कि ये हो गया 1770, यानी कि 1770 किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2017 में, ठीक है। 2017 में डी की वैल्यू कितनी है, 1770 है, मैंने 1500 को 18% बढ़ा लिया। लेकिन हमें 2017 में केवल डी की वैल्यू नहीं बतानी है, टोटल वैल्यू बतानी है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि डी का जो एंगल में वैल्यू था वो कितना था दोस्तों, तो डी का 100% मान था। तो मैं ये बोलूँगा कि 100 डिग्री का मान तो कितना है भैया, 1770 है, लेकिन हमें बताना है पूरे का मान, तो टोटल डिग्री में कितना होता है वृत्त में, 360 डिग्री का मान हमें बताना है। बात आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने ये कहा भाई मेरे कि 100 की वैल्यू अगर इतनी है, 100 की वैल्यू देखो, डी का मान हमें पता चल गया। मैंने डी को क्या किया कि डी 2016 में 1500 था, तो 17 में 18% बढ़ा के 1770 कर दिया। और मैंने ये बोला कि अगर 2017 में
डी की वैल्यू 1770 है, 1770 तो डिग्री में कितनी है डी 100, तो 100 का मान अगर 1770 है तो हमसे टोटल वैल्यू पूछ रहा है यानी कि 360 का। अब अगर आप यहाँ पे ds भी लगा दें तो आप बोल रहे हैं कि ये 6 3 9 है तो ds का मतलब 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पर ये हो सकते हैं कि 9 का मल्टीपल ज़्यादा हो, तो मैं यूनिट डिजिट लगाने जा रहा हूँ क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर सबका अलग अलग है। आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं यहाँ से काटूँ तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 को हमें 177 से गुना करना पड़ेगा। 36 को अगर 177 से गुना करना है तो केवल लास्ट डिजिट पर हम काम करते हैं। लास्ट डिजिट आप चेक करो, इसमें लास्ट में 6 है और इसमें लास्ट में 7 है, तो 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा और लास्ट में 2 किस में है, ऑप्शन सी में। खेल खत्म। बताओ कितना सा काम है। अब ये आपको समझाने में इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ये ओबियस सी बात है कि केवल अगर आपको समझाऊं मैं तो इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। अब अगर मैं खुद से इसको केवल सॉल्व करना रहता मुझे तब इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल पर आता हूं, और जो भी बात हो आप कमेंट जरूर करना, कमेंट करना भूलना मत। अगले सवाल में हम आ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है भाई, देखिए सवाल में आपको ये बोला गया है कि यदि कंपनी द्वारा ए में 320 यूनिटें बेची गई तो कंपनी द्वारा बी और ई में कितने यूनिटें बेची गई। ए में 320 यूनिट बेचा गया है, तो आप ए में डिग्री में वैल्यू देख लो 50 डिग्री की वैल्यू हमें दे दिया भाई कि 50 डिग्री का मान कितना है, 320 है। ए में 50 डिग्री था और सवाल में दिया है कि नहीं ए में 320 यूनिट है, तो हमने बोला कि 50 डिग्री की वैल्यू तो 320 हो गई। और बी और ई मिलाकर हमें पूछ रहा है कि कितना है भाई, तो बी और ई मिला लो। बी में 35 है और ई में 55 है, आप मिलाओगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखो 50 की वैल्यू इतनी है तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, बस ये हमें बताना है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये जीरो से मैंने इसको काट दिया, जीरो से इस जीरो को मैं काट लेता हूँ या इसको काट लेता हूँ। ठीक है, जीरो को मैंने इससे काट दिया और 5 को मैं 90 कैसे बना सकता हूँ, तो आप बोलेंगे 18 5 90 होता है, यानी कि यहाँ पर मैं तो 18 से गुना कर रहा हूँ, तो राइट साइड भी 18 से गुना कर लूँ दोस्तों। तो 18 दूना 36, बताओ लास्ट में 6 आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो गया। आप पूरा भी गुना कर सकते हो, 18 3 54 यानी कि 540 और 18 दूना 36 यानी कि 540 और 36 576 हो जाएगा। आप पूरा भी गुना कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है पूरा गुना करने की जब यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है। इसमें यूनिट डिजिट अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो ऑप्शन बी जो है अपना सही उत्तर है दोस्तों। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पर हमारे पास ये है, अभी उसी का सवाल चल रहा है। सवाल ये बोल रहा है आपको कि यदि 2016 में टोटल 14,616 यूनिटें बेची गई हो तो डी में कितनी यूनिटें बेची गई थी। तो टोटल का मतलब हमें पता है कि टोटल जो दिया है ये नंबर में आपको दिया है, यूनिट्स की वैल्यू नंबर में दी हुई है कि संख्या में कितना यूनिट बेचा गया है दोस्तों, 14,616। और डी का हमें पूछ रहा है, तो हम ये लिखेंगे भाई कि डी का हमें डिग्री में पता है, टोटल भी हमें डिग्री में पता है कि टोटल तो 360 डिग्री होगा टोटल डिग्री के फॉर्म में, लेकिन हमसे डी का पूछ रहा है तो डी का डिग्री के फॉर्म में कितना होगा दोस्तों, 100 डिग्री, जिसका मान हमें बताना है। और नंबर हमें पता है भाई कि टोटल नंबर दिया है 14,616 जो कि टोटल डिग्री के बराबर होगा। तो हम इक्वेट कर देते हैं कि 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 14,616 के बराबर। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। बताओ बस हम लास्ट डिजिट से ही काम कर लें क्या। इस एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, बात क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और अगर आप यहाँ से 6 को 6 से देखते हैं तो लास्ट में 6 आएगा या 1 आएगा जीरो छोड़ने के बाद, ठीक है, यानी कि लास्ट में 60 या 10 आएगा। तो आप बोलेंगे लास्ट में 10 तो नहीं है 60 है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। और अगर ऐसे आपको समझने में परेशानी है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने ऐसे लिखा था इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि हमें नंबर निकालना है तो मैं नंबर को ऊपर लिखूंगा, हमें नंबर में आंसर बताना है तो नंबर को मैं ऊपर लिखूंगा कि भाई टोटल नंबर 14,616 तो तब था जब डिग्री टोटल कितनी थी 360, लेकिन अब हमें बतानी है केवल 100 की वैल्यू बस। अभी एक जीरो से एक जीरो तो मैंने काट दिया, अभी बताओ कि क्या ये जीरो कट जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई जीरो तो तभी कटता ना, जीरो कब कटेगा, जब 1 5 और 1 2 होता है तभी जीरो कटता है, आपको भी पता है। ये जीरो हटेगा कब हटेगा भाई, जब नीचे 1 2 हो और 1 5 हो। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि एक जीरो कैसे क्रिएट करते हैं। एक जीरो तो तभी आता है जब 2 और 5 का एक पेयर मिले, लेकिन आप देखो नीचे कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है, 36 में 5 है ही नहीं। तो हम ये समझ गए कि ये जीरो तो हटने वाला नहीं है, यानी कि लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। यूनिट डिजिट से ही खेल खत्म हो गया, लास्ट में जीरो आएगा, ऑप्शन सी हो गया, बस खेल खत्म। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ये बोलते कि देखो भाई चलो ये जो हमारे पास बचा है हमने ये कह दिया कि देखो हमने एक जीरो से एक जीरो तो काट दिया, अब ये जीरो हम इसमें चिपका देते हैं तो ये बन गया एक्चुअली में इतना, इसे हमें 36 से भाग करना है।
तो देखो केवल मैं 6 को ऊपर 60 लिख दूं और नीचे मैं 6 से कंपेयर करूं केवल, तो आप ये मत समझना कि 10 छक 60 कट जाएगा। मैं ये समझ रहा हूं कि 6 को हमें 6 से काटने के लिए, 6 को 6 से काटने के लिए या तो ये 1 टाइम कटेगा या 6 टाइम कटेगा। 6 को 6 से गुणा करते हैं तभी यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा और ये 0 आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि या तो 10 होगा या 60 होगा। आप कोई भी तरीका मेरा समझ गए तो आपके लिए बेहतर है, आप किसी भी तरीके से कर लेना। मैंने कई सारा तरीका बता दिया, ऑप्शन सी सही है। ये अलग आ गया। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। अगला में यहाँ पे ये कह रहा है कि अब देखो ये सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इतना लंबा चौड़ा पढ़ना मत, बस इसमें ये ध्यान लो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक हैं, हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने नंबर लाए जा सकते हैं, 150 नंबर लाए जा सकते हैं, और टोटल नंबर कितना उसने प्राप्त किया है, 600 नंबर प्राप्त किया है, टोटल 600 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये जो विद्यार्थी है भाई जिसने टोटल 600 नंबर लाए हैं, तो ये कह रहा है कि कितने सब्जेक्ट में इसको अपने एवरेज से ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए हैं। तो इसका एवरेज था कितना आप बताइए। अब एवरेज के निकालने के लिए हमें इस नंबर में जाने की जरूरत नहीं है, नंबर का इस्तेमाल तो हम सबसे बाद में करते हैं, पहले हम डिग्री में ही कोशिश करते हैं कि ये बात डिग्री में ही हो जाए, डिग्री में ही ये बात फरिया जाए। फरियाने का मतलब है कि डिग्री में ही हम काम कर पाएँ अपना, बाद में नंबर का इस्तेमाल, जब डिग्री से काम नहीं बनेगा तब हम आएंगे इस नंबर के पास, ठीक है। तो डिग्री में मैं बात बोल रहा हूँ कि देखो डिग्री में अगर मैं एवरेज निकालूँ तो डिग्री में हमें पता है कि टोटल कितना होता है भाई, तो आप बोलेंगे डिग्री में टोटल 360 डिग्री होता है और ये 5 भागों में डिवाइड किया है, तो आप 5 से अगर डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका, 72 डिग्री आ जाएगा। एवरेज 72 है, तो आप बताओ कितने वैल्यू में इसमें से कितने ऐसे पार्ट हैं जिसमें 72 से इसने ज़्यादा नंबर ऑब्टेन किए हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पर एक है 72 से ज़्यादा है, एक यहाँ पर है 72 से ज़्यादा है, और कहीं 72 से ज़्यादा है नहीं है, यानी कि 2 अपना सही उत्तर हो गया, ऑप्शन बी। बताओ कितना आसान है। क्या ये एवरेज निकालने के लिए मैं लिखता यहाँ पर, नहीं लिखता। मुझे पता है कि 5 से भाग करने का मतलब है कि डबल करके एक 0 हटाना, सॉरी डबल करके यहाँ पर वही 10 से डिवाइड करना। क्या बात समझ रहे हैं यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, मैंने एवरेज डिग्री में ही निकाल लिया। अगर डिग्री में मैंने एवरेज निकाल लिया तो मुझे पता चल गया भाई कि डिग्री में एवरेज तो 72 डिग्री है, यानी कि कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें उसने 72 से ज़्यादा डिग्री में लिया है, ठीक है, नंबर में नहीं डिग्री में। तो डिग्री में 2 ही वैल्यू है जो 72 से ज़्यादा है, तो 2 अपना आंसर है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा बी और डी विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर कितना है, बी और डी में कितना अंतर है। तो देखो अब हम इसी सवाल पर आ जाते हैं, इधर इसमें लिखा हुआ नहीं है ना, तो हमें वापस आना पड़ेगा जहाँ का कट गया है। मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे आप समझ लीजिए। चलो मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था दोस्तों कि बी और डी में अंतर कितना है। तो आप देख लीजिए कि बी में कितना वैल्यू है, तो आप बोलेंगे भाई कि बी में कितना वैल्यू है। आप देखिए बी में वैल्यू है 84, बी में 84 है, और दूसरा किस में पूछ रहा था, डी में। तो डी में कितना है भाई, डी में है 72, डी में 72। कितने का अंतर है बताओ। तो आप बोलेंगे दोस्तों 6 और 2 8 का अंतर है, नहीं 8 और 4 12 का अंतर है। तो 12 की वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों। तो आप बोलेंगे 12 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें 12 डिग्री की वैल्यू निकालनी है नंबर में, तो हमने पहले डिग्री में कैलकुलेट कर लिया कि डिग्री में 12 का अंतर आ रहा है, तो ये नंबर में कितना होगा। तो आप बोलेंगे भैया कि हमें नंबर निकालना है, तो नंबर को ऊपर लिख लेते हैं। नंबर टोटल 600 है, ये 600 कब है, जब डिग्री 360 था, लेकिन कितने डिग्री पर हमें निकालना है, 12 डिग्री पर बस। अब ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 12 यहाँ 36 और 3 से कट गया 20 यहाँ 60, यानी कि 20 अपना आंसर है, बस ऑप्शन ए। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि टोटल 360 डिग्री होने पर वैल्यू 600 था, लेकिन हमें केवल 12 डिग्री का मान बताना है, तो हमें यहाँ पर 12 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। आप ये 1 0 से 1 0 काट लेते, और यहाँ से आप काट लेते भैया कि ये 12 यहाँ अगर 36 है, 3 गुना है, तो यहाँ पे 20 रख दे, तो ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 20 होगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर पाते। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल भी उसी का है, तो मैं एक बार इसमें पहले नंबर लिख लूँ जो नहीं है। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। सवाल ये बोल रहा है दोस्तों कि सी और ई में, एक मिनट, कह रहा है कि सी और ई में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक उसी के द्वारा ए और डी में प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि ए और डी में उसने जितना नंबर लाया है, ऑब्टेन किया है, और सी और ई में उसके जितने नंबर हैं, वो सी और ई वाला ए और डी वाले से कितना प्रतिशत ज़्यादा नंबर है। तो आप अब देखो नॉर्मल क्या करेंगे, आप सी और ई वाले को जोड़ लेंगे कि देखो भाई सी में वैल्यू कितनी है,
68 है और ई में कितनी है 76 है, इसको आप एक साथ जोड़ लेंगे। फिर ए और डी वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और फिर आप देखेंगे कितना ज़्यादा है या कम है। ऐसा नहीं करना है, पूरा जोड़ना नहीं है, अभी जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई, हम ये सब काम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि सी और ई में कितना है। आप बोलेंगे कि भाई सी में 68 है, ई में कितना है, तो आप बोलेंगे कि ई में 76 है। इसको जोड़ करके देखो, इसको जोड़कर और हमें इसमें से किसे घटाना है भाई, ए और डी वाले को। तो आप देखिए ए में कितना है, तो आप बोलेंगे ए में 60 है, तो मैं यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ। और डी में कितने हैं, तो आप बोलेंगे भाई डी में 72 है। तो मैं पहले घटा लेता हूँ, बाद में जोड़ लूँगा। देखो यहाँ पर 8 आ गया घटाने के बाद और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब मैं जोड़ देता हूँ तो 12 डिग्री का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो 12 डिग्री ज़्यादा है और हम ये बताना है कि ये परसेंटेज में कितना होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे भाई कि 12 ज़्यादा है, लेकिन बेस वैल्यू क्या है, किससे 12 ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ए और डी से 12 ज़्यादा है। तो ए और डी वाला कितना है, देखो ए और डी वाला है भाई 60 और ये 72, कितना हो जाएगा 60 और 72, आप ए और डी वाला जोड़ लो 132। इसे हमें इस रेशियो को हमें परसेंटेज में बदलना है कि ये कितना है। कटा लो, 12 से ये 11 बार में कट जाएगा, 1/11, 1/11 का मतलब क्या होता है 9.09 या 9:1/11, ये आपने पढ़ा होगा ऑप्शन ए। 1/11 का मतलब प्रतिशत में कितना होता है 9 सही 1/11, ऑप्शन ए सही है। 9 से शुरू होने वाला ऑप्शन एक ही है, बस खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल तो हमने कर लिया है, एक बार ये देख लेते हैं कहाँ तक किया था हमने, यहाँ से करना है। चलो देखो ये सवाल पढ़ो, इसमें आपको बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखो इसमें क्या दिया है, मैंने बोला था कि टोटल नंबर पे आप जाओ, तो टोटल नंबर दिया है कि एक विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकायों, यानी कि अलग अलग यहाँ पर भाई आपको फील्ड है। संकाय मतलब क्या होता है, अलग अलग एरिया या फील्ड, जैसे होता है साइंस का अलग फील्ड हो गया भाई, या फिर आर्ट्स का फील्ड हो गया, मैथ का फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग संकायों में जो संख्या है विद्यार्थियों की वो टोटल है 5000, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर 5000 है। अब यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों कि अलग अलग सब्जेक्ट में आपको देखो, अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ से एक और टेबल बना दिया है, यहाँ एक पाई चार्ट बनाया है जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने स्टूडेंट हैं ये दिया गया है। अब 2 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, दोनों में अंतर समझना। 2 दिया है तो 2 में बहुत लोग घबरा जाते हैं, दोनों में अंतर समझना दोस्तों, दो कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर आप एक बात समझो कि यहाँ पर जो दिया गया है ये केवल अलग अलग, ये विद्यार्थियों को डिवाइड कर रहा है। विद्यार्थियों का मतलब इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, ये वाला जो टेबल दिया गया है, इसमें देखो बॉयज़ का परसेंटेज दे दिया है, गर्ल्स का नहीं दिया है। बात समझ रहे हैं, ये जो परसेंटेज है इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं और ये केवल बॉयज़ का परसेंटेज है, ध्यान से समझिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ तो आप बात समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए, एक मिनट, देखिए अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको। पहले सवाल में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में पूरे विद्यार्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। अब आप बोलेंगे भाई कि इकोनॉमिक्स में पूरे विद्यार्थी कितने हैं, 12% हैं। किसके 12%, तो आप 5000 के 12% निकालोगे तो वो 12×25 60 है, 600 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि इसमें लड़कों का कितना परसेंट है भाई, तो ये तो टोटल विद्यार्थी हो गए 600, क्योंकि हमने 12% निकाला है। तो ये जो पाई चार्ट है ये किसके लिए है, ये टोटल के लिए है, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए है। तो टोटल वैल्यू इकोनॉमिक्स में कितनी आ गई, टोटल स्टूडेंट्स 12% है 5000 के, तो ये 600 हो गए। लेकिन इसमें से लड़के कितने हैं, तो आप बोलेंगे भाई इकोनॉमिक्स में लड़कों का परसेंटेज यहाँ पर दिया है 56%। तो अब आप बोलेंगे कि 600 का 56% बताओ कितना होगा, तो आप बोलेंगे 600 का 56%, तो 6 × 56 होगा। और अब हमें रेशियो बताना है, तो आप बोलेंगे दोस्त कि यहाँ पर रेशियो बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो बॉयज तो हमने निकाल लिया कि 6 × 56, तो मैं ऊपर लिख लेता 6 × 56। और इसका किसके साथ रेशियो बताना है, कुल विद्यार्थियों के साथ। तो कुल विद्यार्थी हमने 600 निकाला है, तो नीचे आप 600 लिख लेते। ऐसे करके आप बनाते कि 600 से 6 कट गया और ये 14 चौके 56 और ये 25 चौके 100, यानी कि 14/25 का मतलब ऑप्शन ए सही है। बताओ ऐसे करते, लेकिन क्या मैं ऐसे करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा ऐसे। ये तरीका सरासर टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, ये इस तरीके को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। मैंने बोला था कि आपको इस नंबर का ये जो 5000 दिख रहा है, देखो मैं इससे पहले रब कर दूं एक बार। मैंने आपको ये बोला था दोस्त कि ये जो 5000 है इसका इस्तेमाल कब करना है, बिल्कुल लास्ट में करना है। पहले हमें कोशिश करना है कि परसेंटेज है तो परसेंटेज से और डिग्री है तो डिग्री से बात बन जाए। अगर इनसे बात नहीं बने तब लास्ट में हमें नंबर के पास जाना है। भाई ये समझ लो कि ये लोन है बैंक वाला,
हमें यार दोस्त से काम चला लेना है, जल्दी काम चल जाएगा। बैंक में लोन लेने कब जाना है भाई? सबसे अंतिम में, जब यार दोस्त काम ना आए तब। लेकिन यार दोस्त ज़्यादातर काम आ जाते हैं 99% केसेज में। तो यहाँ पर वही है दोस्तों, हम यहाँ पर ज़्यादातर केसेज में कोशिश करेंगे यार दोस्त से काम चला लें, यानी कि जो वैल्यू दी हुई है परसेंटेज या डिग्री, उसी से काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बोल देता हूँ कि हम उतना नहीं लिखते दोस्त, हमें ये पता है कि इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 56 है, और हमें बॉय का बताना है टोटल से रेशियो क्या है। तो बॉय के लिए हमें पता है दोस्तों 56 है परसेंटेज में, और परसेंटेज में टोटल कितना है तो आपको पता है कि 100% टोटल होता है भाई परसेंटेज में। बॉय और गर्ल को मिला के 100% हो जाएगा। इनको काट लो, बताओ 14 चौके 56 और 25 चौके 100, 14 और 25 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। हम ऐसे ही इजीली निकाल लिए कि नहीं? मैंने उतना जो आपको बवंडर उतना बड़ा दिखाया करके, बस वो मैं दिखा रहा था कि नॉर्मली आप कैसे करते हो, और मैं जो बता रहा था दोनों में अंतर समझो। क्या जरूरत है हमें वैल्यू निकालने की? हमें जब नंबर ऑफ बॉयज नहीं दिया है, यहाँ पर ये परसेंटेज में दिया है। अगर ये डिग्री में 56 डिग्री दिया रहता तब हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि 56 डिग्री तो केवल बॉयज की है, और टोटल कितनी होती है भाई डिग्री? 360 होती है। तो मैं इसे 360 से काटता। परसेंटेज में है तो मैंने बोला कि भाई 56% बॉयज हैं और बॉय गर्ल मिलाकर टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो मैंने 56 का 100 से रेशियो निकाल लिया। ऑप्शन है, बस खेल खत्म। अगला देखो, आईटी में लड़कियों की संख्या और ईसीई में लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है? बताओ आईटी में लड़कियों का यहाँ पर परसेंटेज कितना है? हम पहले परसेंटेज में बात करेंगे। तो आईटी में आप बोलेंगे 14% है लड़कियां। एक मिनट, देखो आईटी में 14% लड़कियां हैं, और बताओ ईसीई में लड़कियां कितना है? तो ईसीई में आप नहीं, ये 14% लड़कियां नहीं है, सॉरी ये रॉन्ग है। 14% ये तो बॉय और गर्ल दोनों है, तो ये 14% तो बॉय और गर्ल दोनों हो गए। और ईसीई में बॉय और गर्ल तो टोटल कितने हैं दोस्तों? 18% है। बात समझिएगा, ईसीई में टोटल कितने हैं? 18% है। यही तो मेन मुद्दा है यहाँ पर। अब हमें बताना है कि दोनों में अंतर कितना है। यहाँ पर थोड़ा भाई बात आ गया घुमाने फिराने वाला, तो आप थोड़ा ध्यान से बात समझिएगा। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। मैंने आपको क्या बोला भाई? मैंने ये बोला थोड़ा शोरगुल है बाहर, मार्केट के करीब मैं हूँ अभी, तो शोरगुल है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। इतना शोरगुल तो आप सह ही सकते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ भाई मेरे कि हमें पहले तो आईटी में बोला गया, आईटी में 14% है टोटल, जिसमें से हमें केवल लड़कियों को बताना है। तो देखो आईटी में लड़के कितने हैं? तो आप बोलेंगे लड़के तो हैं 65। अगर आईटी में लड़के 65% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? तो आप बोलेंगे भाई 35% लड़कियां होंगी। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? 35% लड़कियां हो गई, ठीक है। और ऐसे ही ईसीई में आप देखेंगे कि लड़के हैं 72%, तो लड़कियां कितनी हैं भाई? तो आप बोलेंगे 28%। लड़कियां कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 28%। क्लियर है? अब हमें ये 35% किसका निकालना होगा? देखो आईटी में टोटल तो भाई 14% है, तो 14% का 35% निकालना होगा, और वो जितना आएगा उसका अंतर हमें देखना है किससे? ईसीई में 18% टोटल है, तो इस 18% का 28% निकालना होगा, और इससे अंदर जितना परसेंट आएगा उस परसेंटेज को हमें 5000 का निकालना पड़ेगा कि वो प्रतिशत 5000 का कितना होगा। अब सुनने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इतना बड़ा बनाएंगे नहीं। अब देखो इसको मैं बहुत इत्मीनान से आराम से लिख करके और बताता हूँ कि ऐसे सवाल में हम कैसे अप्रोच करते हैं। देखो पहले मैं बात करता हूँ किसकी? आईटी की बात करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि आईटी की अगर मैं बात करूँ आईटी की, तो मैं 1 और 2 लिख देता हूँ, चलो इसको, ठीक है। मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो फर्स्ट में हमें बताना है 14 का कितना परसेंट भाई? 14 का 35%। सेकंड कंडीशन में आप बात करें तो सेकंड कंडीशन ईसीई वाला है, ईसीई था ना, अच्छा सॉरी, ईसीई में 16 है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, मैं ई ले रहा था, 16 है। तो ये 16 का हमें कितना बताना है? सेकंड परसेंट में 28% बताना है, क्योंकि इसमें लड़कियां कितनी थी? 28% थी, ठीक है। अब देखो हम इसमें कोशिश करते हैं भाई कॉमन लेने की, कुछ भी आप बताओ 14 कॉमन ले लें। एक काम करते हैं, इस 28 को मैं 14 मान लेता हूँ। अगर मैं इस 28 को 14 लिख दूं तो 16 को मुझे 32 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। एक चीज़ को मैं आधा कर रहा हूं तो अगले चीज़ को डबल करना पड़ेगा, यानी कि आप 16 गुना 28 का हो या 32 गुना 14 का हो, बात तो बराबर है। अब इस वाले में और इस वाले में हमें अंतर निकालना था, तो देखो पहले मैं इसमें कॉमन ही ले लेता हूँ कि क्या कॉमन है। तो आप बोल रहे हैं कि 14 कॉमन है, और 35 और 32 में देखो कितने का अंतर है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 32 है। 35 और 32 में 3 का अंतर है, तो 14 इंटू में 3 का अंतर आ गया, 14 42, यानी कि 42 का डिफरेंस आ गया।
तो हमें 42 कैलकुलेट करना है। 42 और डबल परसेंटेज, बात ध्यान देना, 2 बार परसेंटेज है क्योंकि इस 14 में भी परसेंटेज लगा था और 35 में भी परसेंटेज लगा था। तो हमें 42 डबल परसेंटेज निकालना है किसका, 5000 का। अब 42 डबल परसेंटेज हम 5000 का निकालेंगे तो पहले हम क्यों ना ये देख लें कि 42 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में कौन सा 7 का मल्टीपल है। आप बोलेंगे कि ऑप्शन ए 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन ए हो गया उत्तर, बताओ क्यों ज़्यादा हम मेहनत करें। ऑप्शन ए हो गया 7 का मल्टीपल, खेल खत्म, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप निकालना चाहते हैं तो भाई 42 डबल परसेंटेज निकालना है किसका, 5000 का। आपको निकालना है तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। देखो अगर आप निकालना चाहते हैं कि 42 डबल परसेंटेज हम निकाल लें 5000 का, तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना। अब हम ये कहते हैं कि 42 डबल परसेंटेज ऑफ 5000 बताना है, तो हम ये लिख देते हैं कि डबल परसेंटेज का मतलब 2 बार 100 से डिवाइड करना है। तो मैं एक ही परसेंटेज निकालता हूँ, एक बार 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो तो एक कट जाएगा, बस 50 रह जाएगा। तो मुझे 50 का कितना बताना है भाई, 42%। बताओ 50 का 42% बताऊं या 50% बता दूं, 42 का बात बराबर है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं, देखो मैं इसको सबको मिटा कर बताता हूं कि क्या बात है, मैं क्या समझाना चाहता हूं। एक मिनट, देखो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 50 का 42% निकालना है, लेकिन क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि ये 42 का 50% है। बताओ अगर ऐसे मैं लिख दिया, मैं परसेंटेज को केवल शिफ्ट कर दिया दूसरे नंबर पे, तो 50% का मतलब तो आधा होता है, 42 का आधा 21 हो गया, खेल खत्म। बताओ कितनी छोटी बात है। चलो अगला सवाल देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है अब, और इसके बाद 7 क्वेश्चन होंगे या 8 क्वेश्चन बस, या उससे कम ही होंगे। अब देखते हैं आगे। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो लगभग 19 क्वेश्चन हैं, तो और 7 क्वेश्चन रह गए इसके बाद। तो देखो अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप थोड़ा बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई कि CS, ECE और EEE संकायों में लड़कों की औसत संख्या कितनी है। लड़कों की औसत संख्या बताना है CS में, CS में और ECE में और EEE में, और साथ ही साथ बस 3 में ही बताना है। 3 का मतलब 3 से डिवाइड करना है, एवरेज, ठीक है। तो टोटल तीनों को जोड़कर हमें 3 से डिवाइड करना है, यही काम करना है। तीनों में लड़कों की संख्या कितनी है ये निकालना है, तीनों को जोड़ना है और डिवाइड कर देना है 3 से। बात समझ रहे हैं। चलो निकालते हैं। पहले तीनों में अगर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे पहले CS में टोटल कितने हैं, तो आप बोलेंगे CS में टोटल 15 हैं, लेकिन 15 का कितना परसेंट हमें निकालना पड़ेगा, लड़के कितने हैं देखो CS में, तो आप बोलेंगे 44% है। तो हमें 15 का 44%, देखो पहला मैंने लिख दिया कि 15 का 44%, दोनों में ही परसेंटेज है, ध्यान देना। दूसरा है ECE में 16 थे, तो 16 के कितने परसेंट भाई, ये 15 है। 16 के ECE में 72 हैं, तो 16 के मैं 72% लिख दूँ, ये 72%, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, ट्रिपल ई में 68% किसके भाई, 18 के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18 के 68%। अब आपको इन सबको गुना करना है, फिर जोड़ना है और फिर 3 से डिवाइड करना है। इनको गुना करेंगे तो अलग अलग नंबर में पता चल जाएगा कि तीनों में लड़के कितने कितने हैं, ठीक है। फिर सबको जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो ऐसे बहुत बड़ा जब काम दिखे तो हम क्या करते हैं ना कि हमें पता है कि पहले जोड़ना है फिर डिवाइड करना है, किससे, 3 से, तो हम पहले ही 3 से डिवाइड कर देते हैं, बाद में जोड़ लेंगे, ठीक है। पहले ही 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 3 से कटने वाले नंबर हैं। कैसे पता चला, देखकर पता चला। देखो मैं भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को भी देखकर पता चल जाएगा। देखो इसमें ये 15 3 से कट रहा है, इसमें 72 कट रहा है, इसमें 18 कट रहा है, तो 3 से कटने वाले नंबर हैं, इसीलिए मैं पहले ही 3 से काट लूंगा, तो मेरे लिए गुना करना आसान हो जाएगा। इसको अगर मैं 3 से काट दूं तो ये 5 बारी में कट जाएगा, इसको 3 से काट दूं तो ये 24 बार में, इसको 3 से काट दूं तो ये 6 बार में। इनको गुना करो भाई, 44 पचे कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 440 होगा, सॉरी 4 पचे 20 200 और 4 पचे 20 220 होगा। इसको मल्टीप्लाई करो 24 को 16 से, 24 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर लें, पहले 24 को 10 से कर लें, फिर 6 से कर लें, 16 को ही कर लेते हैं। 16 को पहले 20 से करेंगे, 16 दूना 32, 320 हो गया, और 16 चौके 64, 320 और 64 384 हो गया ये वाली वैल्यू। और तीसरी वैल्यू है 68 को 6 से गुना करना है, तो हम पहले 60 को 6 को 60 से कर लेते हैं, 360 और 6 8 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 408, 6 360 और 48 408 हो जाएगा।
तीनों को आप जोड़ लो और लास्ट में 3 से अब डिवाइड करने की तो जरूरत ही नहीं रह गई, हमने पहले ही डिवाइड कर रखा है। तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो देखो कितना आ जाएगा भाई, 4 और 3 7 और 2 900 तो ये हो गया, और ये 8 और 2 10 1000 ये हो गया, और 8 4 12 टोटल हो गया 1012। 1012 इसमें डबल परसेंटेज है, ये भी ध्यान रखना कि डबल परसेंटेज है अभी हमारे पास। डबल परसेंटेज क्यों? क्योंकि हमने जिनको गुना किया है उस दोनों में ही परसेंटेज थे। तो हमें अब देखो हमने एवरेज निकाल लिया। अब हमने जो एवरेज निकाला है इस पर जरा ध्यान देना कि हमने जो एवरेज निकाला है वो अभी नंबर में नहीं है, लेकिन ऑप्शन सारे नंबर में है। तो हमें नंबर में लाने के लिए हमें 5000 का 1012% 2 बार निकालना होगा, यानी कि एक बार परसेंट और फिर एक बार परसेंट, यानी कि पहले हम 100 से डिवाइड कर लें फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अगर मैं 100 से डिवाइड कर लूँ दोस्तों, आप बताओ कि अगर मैं इस 5000 को पहले ही 100 से डिवाइड कर दूँ, बात ध्यान से समझना, हमें करना क्या है, इस 5000 का देखो 5000 का 1012% 2 बार निकालना है। तो 2 बार नीचे 100 से गुना करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक बार 100 से करोगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, और इस 100 के लिए मैं इसको 50% समझ लेता हूँ, किसका? 1012 का। तो 1012 का 50% मतलब 1012 का आधा, वो कितना हो गया हमारे पास? 1012 का आधा कितना होगा भैया? 506 होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। बात समझ गए? हो गया? आगे बढ़ता हूँ मैं। नहीं समझे तो समझना पड़ेगा आपको, 2 बार देखो 3 बार देखो, वीडियो को समझना तो पड़ेगा अगर आपको टाइम से करना है तो। सबसे पहले करना है इवन, तब भी आपको समझना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, देखकर काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन आई थिंक उतना बड़ा नहीं होना चाहिए सवाल। पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? देखो एक ये आपको दंडालेख दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये ग्राफ दिया गया है एक। इस ग्राफ में क्या दिया गया है आपको? नीचे दिया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। और इधर क्या दिया गया है आपको? इधर दिया है नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है, किस वीक में कितने कॉस्ट आते हैं रहने का, कितना खर्चा आता है रहने का किस सप्ताह में। अब सवाल क्या है, इधर कह रहा है कि उन सप्ताहों की संख्या आप बता दो जिनमें जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक का मतलब ये नीचे वाला जो है यही है, हिंदी में इसका मतलब यही बनेगा, ठीक है। तो ये जो नीचे इंडेक्स दिया गया है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ, ठीक है, जिसमें ये जो व्यय है ये 160 या उससे अधिक है, लेकिन 190 से कम है, ठीक है, 190 से कम और 160 से ऊपर। आगे कह रहा है कि उन सप्ताहों की संख्या की तुलना में लगभग कितना परसेंट ये अधिक है जिनमें जीवन निर्वाह व्यय जो सूचकांक है वो 200 से ज़्यादा है, लेकिन 220 से कम है। आसान है, देखिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि 160 और 190 के बीच में कितने हैं। देखो 160 वाला यहाँ पे कौन है? 160 वाला ये लाइन है, ये लाइन 160 वाला है और ये लाइन 190 वाला है। तो इनके बीच में कितने आ गए? तो आप देखो यहाँ पर 6 4 10 और 9 19 आ गए इनके बीच में। आगे कह रहा है भाई कि 200 और 220 में जितने हैं उससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है। 200 से 220 के बीच में कितने हैं? देखो 200 यहाँ पर है, ये 200 वाला लाइन है, ये वाला लाइन 200 का है और 220 वाला लाइन ये है। तो इनके बीच में कितने हैं भाई? 7 और 5 12 है। तो 12 से 19 कितना ज़्यादा है, यही तो बताना है भाई। 7 ज़्यादा है 12 से। देखो तो 7 ज़्यादा है तो हमें 7/12 बताना है। 7/12 को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो कितना होगा भाई। 1/12 कितना होता है? 1/12 8 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट समथिंग 1/12 होता है। तो 7/12 बताना है, यानी कि इसका 7 गुना, तो 8 से 56 से थोड़ा ऊपर आंसर होगा। 56 से थोड़ा ऊपर ऑप्शन ए है। बाकी तो जो 60 है 56 से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट भी कर लो चाहो तो कितना ज़्यादा होगा बताओ। मैंने ये बोल दिया भैया कि 1/12 8 है, तो अगर मैं 7/12 डायरेक्ट निकालूं तो ये तो 56% इतना आ गया। और 1/8 होता कितना है? बहुत कम होता है, 0.025 ऐसे होगा। उसको 7 से आपको गुना करना है। अच्छा चलो मान लो आप उसको 7 से नहीं गुना करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर लो। अगर ऐसे देखिए ऐसे निकालोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। 7/12 को आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो आप बस इसको 100 से गुना कर लो, नहीं आ रहा है तो इसको 100 से गुना करोगे तो ये 700 बन जाएगा। आप डिवाइड कर लो, देखो 12 25 60 और 10 और 0 बनेगा, तो 12 8 96, देखो 58 से शुरू हो रहा है, हो गया ऑप्शन है। आप इसको 700 बना लो और शुरू के 2 डिजिट निकाल लो, केवल 2 ही अंक निकालेंगे शुरू में, बस खेल खत्म। एक ही अंक निकालते, 2 अंक भी क्यों निकाले बताओ, एक ही अंक निकालेंगे हम। 5 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। दूसरे अंक पर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें 7/12 को परसेंटेज में बताना था, तो हमने 7/12 को 100 से गुना कर लिया। अब 12 25 60 पहला ही अंक आ रहा है 5 और पहला अंक 5 केवल ऑप्शन ए में है, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला और ये अंतिम सेट है, आई थिंक इसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। देखो अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है
देखिए दोस्त, अगले सवाल में क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर बोला गया कि ए और बी, अब इस पर जाने का नहीं, इस पर जाने का नहीं, बिल्कुल भी इस पर बाद में जाने का। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी में जो स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर टोटल जो है, और सी और डी में टोटल स्पेशलिस्ट स्टूडेंट का नंबर जो है उससे कितना ज़्यादा है। परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर नंबर में पूछ रहा है, ध्यान देना, ठीक है। यानी कि ए और बी में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो सी और ई वाले टोटल जितने हैं उससे कितना ज़्यादा है, बस ये नंबर में बताना है, प्रतिशत में या डिग्री में नहीं बतानी। कोई बात नहीं, तो मैंने बोला कि नंबर पर हम सबसे लास्ट में जाते हैं, तो हम सबसे बाद में ही जाएंगे नंबर पर। पहले हम डिग्री में काम करते हैं कि डिग्री में ए और बी में कितने हैं। अब ए और बी को ये नहीं कि पहले ही जोड़ लिए, ए और बी को जोड़ लो कितना है, आप जोड़ भी सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट है आप पहले ही जोड़ लो। दो बार जोड़ोगे फिर घटाओगे, इससे अच्छा है कि हम पहले ही घटा लें, बाद में जोड़ लें, एक बार ही जोड़ना पड़ेगा। और पहले घटाने से बाद में जोड़ने से फ़ायदा क्या है कि बाद में जोड़ने से अब छोटे नंबर जोड़ने पड़ेंगे। मैं देखो ए और बी की बात करता हूँ, ए में कितने हैं, तो आप बोलेंगे भाई ए में यहाँ पर है, ये दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ए में कितने हैं, आप देखेंगे ए में यहाँ पर है, ये काफ़ी पतला कैसे हो गया भाई, ए में है 61.2, ठीक है। और बी की बात करें तो बी में है 75.6। फिर सी और डी की बात करें, सी में कितने हैं 72, तो 72 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और डी में कितने हैं भाई 54 है, 54। इनको पहले घटा लो, बाद में हम जोड़ लेंगे। तो देखो इनको अगर मैं घटाता हूँ तो 75 में से 72 जाएगा तो 3.6 आ गया। इनको घटा लो, 61 में से 54 जाएगा तो इधर 6 और 1 7, 7.2। दोनों को जोड़ लो तो ये 7 3 10, 10.8 आ गया। बस 10.8 की वैल्यू आप निकाल लो, पहले हमने घटा लिया बाद में जोड़ लिया। 10.8 डिग्री में, ध्यान रखना डिग्री में। अब हमें नंबर बताना है भाई, टोटल नंबर कहाँ गया, लेकिन टोटल नंबर नीचे दिया गया है, देखो टोटल नंबर यहाँ पे है भाई, टोटल नंबर यहाँ पर है। अब ऑप्शन के थ्रू तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन किसके किसके बीच में है ऐसा दे दिया है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं भाई कि 10.8 डिग्री को हमें नंबर में बताना है। तो आप या तो ऐसे कहो कि टोटल 360 डिग्री जब था तब नंबर कितना है भैया 2100 है, लेकिन हमें बताना है 10.8 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो आप इस पॉइंट को हटा दो और इधर एक जीरो लगा दो। अब इस एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, और ये 36 तियाँ 108 है, 3 से गुना कर रहे हैं। देखो इस जीरो से ये जीरो तो कट जाएगा, तो इसको भी 3 से आप गुना कर लो। 3 से गुना करोगे 21 तियाँ 63 आ जाएगा, 63 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 60 और 65 के बीच में है 63, तो ऑप्शन ए सही हो गया। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसी बात को ऐसे भी कर सकते हो, मैंने शुरू में बताया ही था कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमें नंबर बताना है तो हम नंबर को ऊपर लिख लेते हैं भाई कि टोटल 2100 नंबर था कब, जब डिग्री 360 था, लेकिन अभी डिग्री कितना है भाई 10.8 है। इस पॉइंट से मैं इस जीरो को काट लेता हूँ, इस जीरो से इस जीरो को काट लेता हूँ, और ये 36 तियाँ 108 और 21 तियाँ कितना हो जाएगा 63। खेल खत्म। अगला सवाल में ये कह रहा है भाई यहाँ पर कि ई में जो छात्र हैं और सी में जो छात्र हैं उससे कितना परसेंट ज़्यादा है। अब बताओ, जब प्रतिशत ज़्यादा पूछ रहा है तो नंबर में जाने की जरूरत है। ई वाला सी से कितना ज़्यादा है, देखो ई में है 97.2। ओके देखिए यहाँ पर ई में कितने थे 97.2, और सी में कितने थे भाई, सी में थे 72। कितने ज़्यादा हैं बताओ 72 से, ये इजी क्वेश्चन है, बताओ ये तो खुद से कर लेना चाहिए आपको। कितने ज़्यादा हैं, तो आप बोलेंगे भाई कि ये 2 को तो हटा दो, बाद में देखेंगे। 72 से 97 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 25, तो 25.2 ज़्यादा है भाई, 25.2 ज़्यादा है कितना से 72 से, और इंटू का 100, यही बताना है। बात समझ रहे हैं, यही बताना है हमें। तो मैंने इस पॉइंट से इसको काट दिया। अब एक बात बताइए मुझे कि हम इस जीरो को हटा दें, जीरो को हटाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हटेगा नहीं। तो हम इसी को काट के और डिवाइड कर लेते हैं ना, शुरू के 1 अंक ही निकालने बहुत है, 2 अंक निकालने बहुत है, ठीक है। इसको मैं काटता हूँ, देखो मैं 9 से काट देता हूँ, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 8 72, और 9 से ये कट जाएगा भैया 9 दूना 18, और 9 8 72, 28 आ गया। तो ये 2 चौके 8 और ये 7 चौक 28, और ये 2 5 10 भाई, 7 5 35 आ गया, ये तो डी आ गया। अगला सवाल देख लो, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। देखिए दोस्त, इसमें आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बी में जो विशेषज्ञता प्राप्त पुरुष और महिलाओं का रेशियो है छात्रों का, वो है 4:3, और डी में जो इनका रेशियो है यानी कि पुरुष और महिला छात्रों का, बॉयज़ और गर्ल्स का, वो है 8:7। तो ये कह रहा है कि डी में जो महिला छात्रों की संख्या है और बी में जो पुरुष छात्रों की संख्या है उससे महिला छात्रों की संख्या कितना परसेंट ज़्यादा है। बी में पुरुष छात्रों की संख्या से डी में महिला छात्रों की संख्या कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि डी में महिला छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए ध्यान से समझिएगा,
1 मिनट, कोई परेशानी हो गई इनको, यस अभी मिट जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था भाई कि हमें ये निकालना है बी में पुरुष छात्रों की संख्या कितनी है और डी में महिला छात्रों की संख्या कितनी है। बी में अगर पुरुष छात्रों की संख्या निकालना है तो भाई बी का रेशियो ये है, आप बोलेंगे कि बी में पुरुष कितने हैं 4 यूनिट, कितने पर ओवरऑल टोटल 7 में से 4 हैं भाई, और इससे गुना करा दो आपकी इसमें कितने हैं लोग, कितने हैं भाई इसमें बताओ, बी में कितने हैं, बी में आप बोलेंगे कि बी में है 75.6। इनको काट लो, अगर आप 7 से काटोगे ये 6 है और यहाँ पे पॉइंट भी है, 7 से इसको काटोगे तो ये 7 एक बारी में कटेगा और 0 और 7 8 56 ये कट जाएगा, और इसको 4 से गुना करते हैं तो ये 432 आ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट था तो ये 43.2 हो गया। दिस इज 43.2, यहाँ पर बीच में पॉइंट भी है, ध्यान देना। अब हमसे ये पूछ रहा है, ये मेल का हो गया, फीमेल, डी में फीमेल कितने हैं, तो डी में आप फीमेल का रेशियो देखो, डी वाले में आप देखेंगे कि 8:7 था, फीमेल से 7 यूनिट थे, तो 7 थे कितने में से दोस्तों, 8 और 7 15 में से, और इसको हम गुना कर देते हैं टोटल कितने वाले से, डी में टोटल कितने हैं 54 से, तो इसको 54 से आप गुना कर दो, बस इसको काट लो, कितना आना चाहिए देखो 54 3 से कट रहा है, ये 5 या 15 और ये 18 या 54, तो 18 से तो 126 का डबल कितना हो जाएगा भाई, 26 दूना 52, और 1 का डबल तो ये 25.2 आ गया, ये आ गया 25.2। अब हमें ये निकालना है भैया कि जो मेल वाला है, देखो मेल वाला कौन है, तो आप बोलेंगे मेल वाला ये है और ये है फीमेल वाला। मेल वाला ज़्यादा होना था या फीमेल वाला ज़्यादा होना था, अच्छा ये पूछ रहा है ना दोस्तों कि पुरुष छात्रों की संख्या से कितना % कम है, तो ये इससे कितना कम है बताओ भाई, घटाकर बता लो, 0.2 तो दोनों में ही है, 43 से 25 कितना कम है, तो आप बोलेंगे 15 और 3 18 कम है भाई, 18 किससे कम है, तो आप बोलेंगे 43.2 से। तो हमें ये कैलकुलेट करना है भाई कि 18/43.2 इंटू का 100, ये बताना है एक्चुअली में। इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 9 से कटेगा, देखो 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है, तो 2 से मैं इसको काट देता हूँ 9 टाइम्स, 9 से इसको काटेंगे 9 चौके 36, और फिर 9 8 72, तो ये 2 से कट जाएगा 24 दूना 48, और ये 6 चौके 24 और ये 25 चौके 100, 250/6 आ रहा है अपना। तो 250/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो 6 चौके 24 4, और फिर 6 एकम 6 41 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 41 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आप कैलकुलेट कर लेना। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है, अगला सवाल देखिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि ए और सी में कार्य करने वाली कर्मचारियों की कुल संख्या बी और डी में कार्य करने वाली कर्मचारियों की कुल संख्या से एक से अधिक है, तो एक्स का मान किन के बीच होगा। आसान है, बस ऑप्शन से करना मुश्किल है, इसको करना क्या, ऑप्शन से करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन एक नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक सिंगल कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट ये देखते हैं कि ए और सी में कितने हैं, तो आप बोलेंगे भाई ए में ये है और सी में टोटल कितने हैं 72 हैं। आप जोड़कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो जोड़कर भी लिख दें, 72 और 64 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 7 6 13, यानी कि ये हो गया पहले वाले केस में। बी और डी में कितने हैं, बी और डी वाला जोड़ लो भाई, बी और डी वाला जोड़ेंगे तो 7 5 12, तो इतना हो गया, यानी कि 120, और 10 130, तो ये 130.8 हो गया। घटा लो कितना हो गया भाई, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 5.4 आ गया। तो 5.4 डिग्री में हमें वैल्यू बतानी है, 5.4 डिग्री की वैल्यू कितनी है बस। तो ये परसेंटेज में तो नहीं बताना है, नंबर में, तो नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे भाई कि देखो नंबर में बताना है, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि 3000 नंबर कब था, देखो 3000 तो नंबर तब था दोस्त, 3000 नंबर तो तब था जब टोटल डिग्री 360 थी, और हमें बताना है केवल किसका, 5.4 का। तो इस पॉइंट से और इस जीरो से दोनों जीरो तो साफ हो गए। अब 3 से इसको अगर आप काटते हैं तो ये 12 3 36 कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 2 छक 12, और ये 9 छक 54, और ये 2 पचे 10, तो 9 पचे ओवरऑल काट पीट के ये आ गया 45, यानी कि 45, दैट इज ऑप्शन ए। 45 36 और 44 के बीच का है, तो 45 अपना सही उत्तर है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में कह रहा है कि विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या तथा डी और ई में कर्मचारियों की संख्या का कितना % है, ठीक है, यानी कि बी में जो कर्मचारियों की संख्या है वो डी और ई में काम करने वालों कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। तो बी में कितने कर्मचारी काम करते हैं भाई, अब डिग्री में ही हम काम कर लेंगे, ये नंबर में जाने की जरूरत नहीं है। बी में कितने कर्मचारी हैं, तो आप बोलेंगे बी में 73.8 हैं, और आगे कह रहा है कि डी और ई में मिलकर कितने हैं, डी और ई में मिलकर कितने हैं भाई, तो 7 3 10, तो ये हो गया 150 है। तो ये 150 का कितना % है बताओ, बस डिवाइडेड बाई गुना 100 कर लेते हैं।
इस पॉइंट से ये 0 तो कट जाएगा, इससे ये कट गया, 15 से भाग कर लो भाई तो 15 पीछे 75 तो नहीं कटेगा, ये 15 चौके 60 और 13 बच गया और 9 तो 15 9 135, 49 से शुरू होगा अपना ऑप्शन, ऑप्शन डी हो गया। हमने केवल शुरू का 2 डिजिट निकाला, ज़्यादा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बस हमने शुरू का 2 डिजिट निकाला, काम खत्म हो गया। आगे मैंने क्या किया भाई, कुछ नहीं, बस बी में कर्मचारियों की संख्या कितना था, ये था 73.8 मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है डी और ई वाला मैंने जोड़ कर लिख दिया नीचे 150 और परसेंटेज निकाल दिया। अगला देखिए भाई, अगला यहाँ पे कह रहा है कि यदि विभाग ई में काम करने वाले का 20% कर्मचारियों को ए में दे दिया जाए तो ए में कर्मचारियों की संख्या और सी में काम करने वाली कर्मचारियों के 124% के बीच अंतर कितना होगा। तो पहले तो हम ए का निकालते हैं कि ए में कितने लोग होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई ए में जो हैं, ए में, एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन ही है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे भाई कि ए में जो कर्मचारी हैं उसमें ई का 20% और मिलता है। तो आप बोले कि ए में ऑलरेडी 64.2 हैं और इसमें कितना और मिलेगा भाई, ई का 20% मिलेगा। ई कितना है, ई है 93, तो 93 का 20% कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 18.6 होगा, यही होगा। 93 का 10% 9.3 और 20% उसका कितना हो गया भैया, उसका डबल 18.6। और सी में जो है उसके 124%, सी में 72 है तो 72 का 124% निकालो। देखो सी में ये 72 है तो 72 का हमें 24%, 124%, यानी कि देखो 100% तो खुद 72 ही हो गया, उसके बाद इसमें इसका 24% जोड़ना पड़ेगा। 72 का 24% कितना होगा, तो 72 को 24 से गुना करके 100 से डिवाइड कर लें क्या, 72 को 24 से गुना करना है भाई, तो 24 में 12 दूना और ये 12 छक, ये 3 बार 12 हो गया ना, तो 12 का क्यूब हो गया, ये 1728 आ जाएगा एक्चुअली में। तो 1728 को मैं 17.28 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि 100 से डिवाइड भी करना है, यहाँ पर 124% था। बस इनका अंतर देख लो, अंतर निकाल के घटा के जोड़ लो या जोड़ के घटा लो, जैसे आपको ईजी लगे। अगर आप जोड़ के भी घटाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 64 और 18 कितना होगा, 10 और 60 70, 70 और 12 कितना हो जाएगा, 82.8 हो गया, ये 82.8। इनको जोड़ोगे भाई तो 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 79 और 10 89 और पॉइंट का 28। बस इनका गैपिंग देख लो, 8 देखो यहाँ पर 28 में से 8 जाएगा भैया, ये 28 नहीं, 8 का 8 और 12 में से 8 जाएगा तो 4 और पॉइंट का यहाँ पर बच जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, 6.48% आ गया, सॉरी 6.48 डिग्री आ रहा है। अब ये डिग्री में वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री में, हमने सबको डिग्री में निकाला था, अभी हमें ये नंबर में बताना है कि कितने का अंतर है नंबर में। तो इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने आपको बता रखा है, नंबर में कन्वर्ट करने का इजी तरीका। हम ये लिखेंगे भैया, देखो 6.48 आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिखता, ध्यान देना, मैं ये कहूँगा भैया कि नंबर निकालना है तो नंबर से शुरुआत करते हैं। टोटल नंबर 3000 है तो ऊपर मैं 3000 लिख देता हूँ। ये नंबर कब है भाई, जब डिग्री 360 है, लेकिन अभी डिग्री कितनी है, 6.28 है। अब ये 6 पॉइंट वाले से ये पूरा 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया और 3 से इसको काटोगे 36 को तो 12 3 36 है और 12 से आप 628 को डिवाइड कर दो तो 12 25 60 और फिर से 28 बच जाएगा तो 12 दूना 24 है, तो कुछ और ही आने लगा। एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या हम लोग सही जा रहे हैं। 648 था ना, 628 नहीं था, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हमें ऐसा लिखना चाहिए था कि टोटल नंबर भाई 3000 तो तब है जब डिग्री टोटल 360 है, लेकिन हमें डिग्री कितनी है यहाँ पर दी हुई 6.48। तो इसमें का 6 वाला पॉइंट इस 2 जीरो से मैं काट देता हूँ और इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब ये 3 से कट जाएगा, 12 3 36 और इस 12 से हम इसको काट देंगे तो 12 25 60 और 12 4 48 54 आएगा। दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये आई थिंक अंतिम सवाल था, इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो को ऐसा लगा जरूर से कमेंट करना याद से, और अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।